Hello guys, I am going to tell you about the differences between England, Great Britain and United Kingdom। बच्चों को इनके बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इंग्लैंड किसे बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसे बोलते हैं, यूके किसे बोलते हैं। आज इस कन्फ्यूजन को हम हमेशा के लिए दूर करेंगे और जानेंगे मैप के थ्रू इन कंट्रीज़ के बारे में। तो चलिए, अगर इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड इज़ ए सिंगल कंट्री। इंग्लैंड एक सिंगल कंट्री है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री है जिसे यूनाइटेड किंगडम बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इंग्लैंड इज़ नॉट ए सॉवरेन कंट्री। इंग्लैंड एक सॉवरेन कंट्री नहीं है और उसे हम एक कंट्री से के नाम से पुकारते हैं कि वो एक कंट्री है। इंग्लैंड एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री है जिससे यूनाइटेड किंगडम बनता है। यानी कि इंग्लैंड इज़ नॉट ए सॉवरेन कंट्री बट वी कॉल इट एज ए कंट्री। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री और जिससे यूनाइटेड किंगडम बनता है। अगर मैप के थ्रू जानेंगे तो ये वाला पोर्शन इंग्लैंड को दर्शाता है कि ये इंग्लैंड है, एक सेपरेट कंट्री है इंग्लैंड। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 1542 की अगर बात करें, 1542 से पहले इंग्लैंड भी अलग था और वेल्स भी अलग था। उसके बाद इंग्लैंड ने वेल्स को एनेक्स किया। कब? 1542 के बाद इंग्लैंड ने वेल्स को एनेक्स किया, बन गया इंग्लैंड प्लस वेल्स। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना। फिर बन गए दो कंट्रीज। फिर क्या हुआ 1707 में, 1707 की अगर बात करें, 1707 में स्कॉटलैंड ने ज्वाइन किया इंग्लैंड और वेल्स के साथ और बना किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर इस वाले पोर्शन ने ज्वाइन किया इन दो कंट्री के साथ। कब? 1707 में। 1707 में स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड और वेल्स के साथ ज्वाइन किया, बन गया क्या? किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम एक डिस्कस करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन जो नाम है, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल टर्म। ये पॉलिटिकल टर्म नहीं है ग्रेट ब्रिटेन। एक्चुअली में जो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसको डिनोट करने के लिए हम ग्रेट ब्रिटेन का वर्ड यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जियोग्राफिकल टर्म है जिससे हम जियोग्राफिकल एरिया डिनोट करने के लिए इस ग्रेट ब्रिटेन का वर्ड यूज़ करते हैं। जो ग्रेट ब्रिटेन का जो इन तीन कंट्री से जो एरिया बनता है। ठीक। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन कंसिस्ट्स ऑफ टोटल 3 कंट्रीज। कौन कौन सी? इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। ठीक। इसके बाद 1801 में, 1801 में जो किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है उसको आयरलैंड ने ज्वाइन किया है। क्या? यानी कि ये वाला पोर्शन जो है इसने ज्वाइन किया 1801 में। ठीक। कब किया ज्वाइन? 1801 में इसने ज्वाइन किया आयरलैंड ने। ठीक। आयरलैंड उससे पहले एक आज़ाद देश था। 1801 से पहले आयरलैंड एक आज़ाद देश था। फिर उसने 1801 के बाद ज्वाइन किया किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को और ये बन गया, क्या बन गया? जब आयरलैंड ने ज्वाइन किया इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को, बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यानी कि यूनाइटेड किंगडम इज कंसिस्ट्स ऑफ टोटल 4 कंट्रीज: इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड क्यों? पूरा आयरलैंड क्यों नहीं? समझाऊंगा अभी। उसके बाद क्या हुआ? 1922 में आयरलैंड का एक बड़ा हिस्सा अलग हुआ और उसने एक अलग कंट्री बनाई, एक सेपरेट कंट्री बनाई। उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये वाला पोर्शन पूरा जुड़ा था पहले किसके साथ? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ जुड़ा था। फिर 1922 में इसका आयरलैंड का बड़ा हिस्सा, ये वाला पोर्शन, लोअर पोर्शन आयरलैंड का अलग हुआ। इसने बनाया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड रहा इसी से, ग्रेट ब्रिटेन से ही जुड़ा है नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक। लेकिन नीचे वाला पोर्शन अलग हुआ 1922 में और इसने एक अलग कंट्री बनाई, उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक। तो जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट्स ऑफ टोटल 4 कंट्रीज। कौन कौन सी? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। दैट मीन्स
कि जितना भी पोर्शन था आयरलैंड का, ये पूरा पोर्शन आयरलैंड का जुड़ा था किसके साथ? ग्रेट ब्रिटेन के साथ। लेकिन फिर ये लोअर पोर्शन अलग हुआ इसके साथ, ये नार्दर्न पोर्शन इसी के साथ जुड़ा फिर किसके साथ? ग्रेट ब्रिटेन के साथ। जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ नार्दर्न आयरलैंड का पोर्शन जुड़ता है, वो बनाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नार्दर्न आयरलैंड। दैट मीन्स ग्रेट ब्रिटेन कंसिस्ट्स ऑफ टोटल 3 कंट्रीज, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। जब इन 3 कंट्रीज के साथ नार्दर्न आयरलैंड जुड़ता है, ये बनाता है, ये होल पोर्शन बनाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ Great Britain and Northern Ireland. That means the full name of United Kingdom is United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. ठीक, कौन सी? यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट्स ऑफ टोटल 4 कंट्रीज, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। ये वाला लोअर वाला पोर्शन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग सेपरेट कंट्री बनाता है। फिर 1922 जब जो 1922 में जब इसका आयरलैंड का ये लोअर वाला पोर्शन अलग होता है नॉर्दर्न आयरलैंड से, ये फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बनाता है। ठीक, ग्रेट ब्रिटेन कंसिस्ट्स ऑफ 3 कंट्रीज। ये अंतर है इन कंट्रीज के दरमियान बीच में। कौन कौन सी? इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ नार्दर्न आयरलैंड जुड़ता है, ये बनाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नार्दर्न आयरलैंड। यानी कि यूनाइटेड किंगडम इज कंसिस्ट्स ऑफ टोटल 4 कंट्रीज। कौन कौन सी? England, Scotland, Wales and Northern Ireland. And Great Britain consists of total 3 countries, England, Wales and Scotland. And England consists of a single country, वही इंग्लैंड। ठीक, इंग्लैंड की अगर बात करें, इसकी कैपिटल है लंदन, स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग, वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ। ठीक, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट। यानी कि कंबाइन में यूनाइटेड किंगडम बनाती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज है कंबाइन में बनाती है यूनाइटेड किंगडम। जितने भी सिटीजन यूके में है, उनके पासपोर्ट पे लिखा है यूनाइटेड किंगडम। दैट मीन्स यूके कंसिस्ट्स ऑफ टोटल 4 कंट्रीज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। जितने भी वहाँ के सिटीजन्स है यूके में, चाहे इंग्लैंड के सिटीजन्स है, उसके पासपोर्ट पे लिखा है यूनाइटेड किंगडम। स्कॉटलैंड के जितने भी सिटीजन्स है, उनके पासपोर्ट पे लिखा है यूनाइटेड किंगडम। वेल्स के जितने भी सिटीजन्स हैं, उनके पासपोर्ट पे लिखा है यूनाइटेड किंगडम। और आयरलैंड के, नॉर्दर्न आयरलैंड के जितने भी सिटीजन्स हैं, उनके पासपोर्ट पे लिखा है यूनाइटेड किंगडम। ठीक, ना नॉर्दर्न आयरलैंड लिखा है, ना वेल्स लिखा है, ना स्कॉटलैंड लिखा है, ना इंग्लैंड लिखा है, खाली लिखा है यूनाइटेड किंगडम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।